स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में बात करेंगे हमको सबवूफर से कौन सी फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है और जो मिड रेंज से हमको जो कौन सी फ्रीक्वेंसी वो देखने को मिलती है और जो ट्रेबल से हमको जो कौन सी फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। इसके बारे में जो इस वाली वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो इस वाली वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा कि हमको जो लो फ्रीक्वेंसी कौन से ड्राइवर से देखने को मिलती है और वो जो कितने हर्ट्ज से लेकर जो कितने हर्ट्ज तक वो काम करती है। और जैसे कि मिड रेंज से हमको जो कौन सी फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है और वो जो कितने हर्ट्ज से लेकर कितने हर्ट्ज तक वो काम करती है। हमको जो ट्रेबल से कौन सी फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है और वो ट्रेबल वाली फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्ज से लेकर कितने किलोहर्ट्ज तक काम करती है। इसके बारे में जो इस वाली वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। और ये जो बेस ट्रेबल मिड होते हैं, जो हर एक साउंड इक्विपमेंट में काम आते हैं और इसका आपको जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप इसको जब तक नहीं समझोगे तब तक आपको जो बेस ट्रेबल और जो मिड क्या होती है यानी कि साउंड क्या होती है इसके बारे में जो आपसे अच्छे से नहीं समझ सकते हो। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। इस चैनल पर आपको जो ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहते रोजाना। तो इस चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। चलो वीडियो की फटाक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लो फ्रीक्वेंसी यानी कि बेस फ्रीक्वेंसी की। सबसे पहले हम जो बात करेंगे जो कि सबवूफर से निकलते हैं। आपको पता होगा जो सबवूफर होता है वो क्या होता है, क्या ओनली जो लो फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए सबवूफर का वो इस्तेमाल किया जाता है यानी कि यूज किया जाता है। तो ये सबवूफर क्या होता है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो सबवूफर होता है वो जो आपको जो 20 हर्ट्ज से लेकर जो 200 हर्ट्ज तक वो फ्रीक्वेंसी वो पैदा करता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो सबवूफर वो कितना निकाल सकता है। लेकिन जो बेस वाली फ्रीक्वेंसी थी वो जो 20 हर्ट्ज से लेकर 200 हर्ट्ज तक जो बेस वाली फ्रीक्वेंसी मानी जाती है। और जो आपको पता होगा कि 20 हर्ट्ज से नीचे जो इंसान वो आवाज़ नहीं सुन सकता, इसलिए जो सबवूफर क्या करते हैं कि वो 20 हर्ट्ज से जो फ्रीक्वेंसी को निकालना स्टार्ट कर देते हैं और जो बेस वाली फ्रीक्वेंसी वो 20 हर्ट्ज से लेकर 200 हर्ट्ज तक वो जाती है। तो ये जो बेस वाली फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये उस सबवूफर डिपेंड करता है कि वो सबवूफर कैसी फ्रीक्वेंसी वो निकाल सकता है। यानी कि कोई कोई सबवूफर क्या होते हैं कि वो 35 जो हर्ट्ज से लेकर जो 160 हर्ट्ज के बीच में जो फ्रीक्वेंसी वो यानी कि निकाल लेते हैं। और कोई कोई सबवूफर 30 हर्ट्ज से लेकर जो 120 या 130 हर्ट्ज तक वो फ्रीक्वेंसी वो निकाल लेते हैं। लेकिन जो बेस वाली फ्रीक्वेंसी वो दो टाइप की होती है। वो कैसे आपको बता देता हूँ। 20 हर्ट्ज से लेकर जो 80 या 90 हर्ट्ज तक वो जो लो फ्रीक्वेंसी मानी जाती है यानी कि वाइब्रेशन वाली फ्रीक्वेंसी वो मानी जाती है। या 120 तक जो वो वाइब्रेशन वाली फ्रीक्वेंसी वो मानी जाती है। 80 या 90 हर्ट्ज से लेकर जो 160 हर्ट्ज तक या जो 200 हर्ट्ज तक वो जो पंच वाली फ्रीक्वेंसी मान जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बेस वाली फ्रीक्वेंसी वो भी दो टाइप की फ्रीक्वेंसी होती है, एक होती है वाइब्रेशन वाली और जो एक होती है पंच वाली। तो वो जो कहाँ से लेकर कहाँ तक एंड होती है तो उसके बारे में मुझे बता दिया। तो ये जो सबवूफर की जो फ्रीक्वेंसी होती है या जो ये सबवूफर होता है, तो ये जो सबवूफर का काम होता है उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह आपको जो बता दी कहाँ से लेकर स्टार्ट होती है और जो कहाँ से लेकर जो वो एंड होती है इसके बारे में आपको जो बता दिया। लेकिन आपने जो आजकल डी सेटअप में देखा होगा कि बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि वो जो 200 हर्ट्ज तक जो बेस की फ्रीक्वेंसी नहीं रखते, तो मोस्टली जो 120 हर्ट्ज तक या जो 160 हर्ट्ज तक रखते हैं। लेकिन 200 हर्ट्ज तक जो ज़्यादातर डिजिटल में वो फ्रीक्वेंसी नहीं रखते। तो वो जो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो किस टाइप का जो फ्रीक्वेंसी वो निकाल रहे हो, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम जो टेक्निकली देखें तो 20 हर्ट्ज से लेकर जो 200 हर्ट्ज तक वो ये वाली फ्रीक्वेंसी वो बेस फ्रीक्वेंसी मानी जाती है। तब हम बात करते हैं मिड के बारे में। तो मिड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो मिड का स्पीकर क्या होती है उसके बारे में मुझे डिटेल से बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जो मिड का स्पीकर होते हैं वो क्या होते हैं कि वो जो बेस यानी कि जो सबवूफर होता है उससे जो कम मूव करता है। जैसे कि आपको पता होगा कि सबवूफर क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा जो तेज़ी से आगे पीछे मूव करता है। आपने देखा होगा होम थिएटर में या जो डिजिटल में वो बहुत ज़्यादा स्पीकर वो मूव करता है, इसलिए जो वो लो फ्रीक्वेंसी अच्छे तरीके से वो निकाल पाता है। और जो मिड वाला स्पीकर होता है वो क्या होता है कि थोड़ा सा कम मूव करता है, यानी कि उसकी कौन होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, आगे पीछे जो ज़्यादा मूव नहीं करती, थोड़ी सी कम मूव करती है सबवूफर के मुकाबले। इसलिए वो जो बेस वाली यानी कि सॉरी वो मिड वाली फ्रीक्वेंसी वो अच्छे से निकाल पाता है। और जो मिड वाली फ्रीक्वेंसी थी वो जो 200 हर्ट्ज से लेकर जो स्टार्ट होती है और जो 3000 किलोहर्ट्ज तक जो मिड वाली फ्रीक्वेंसी वो मान जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि 200 से लेकर 3000 किलोहर्ट्ज तक ये जो मिड वाली फ्रीक्वेंसी वो मानी जाती है। तो अगर आपके पास जो मिड वाला स्पीकर है तो आप जो मिड वाले स्पीकर से जो उसको जो 200 हर्ट्ज से लेकर जो 3000 किलोहर्ट्ज तक उसके जो यानी कि उसको जो ऑडियो सिग्नल दे सकते हो, तो उससे जो आप जो वो वाले फ्रीक्वेंसी वो निकाल सकते हो। लेकिन बहुत स्पीकर आपको जो ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि 200 हर्ट्ज से लेकर उस अपनी फ्रीक्वेंसी वो स्टार्ट करते हो। ज़्यादातर स्पीकर यानी कि जो मिड वाले स्पीकर है जो बेस वाले स्पीकर हो, तो वो ज़्यादातर स्पीकर वो क्या होते हैं यानी कि मिड वाले स्पीकर है तब भी वो क्या होते हैं कि 60 से 70 या 80 हर्ट्ज तक लेकर अपनी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ज़्यादातर स्पीकर वो 80 हर्ट्ज से वो जो
चालू होते हैं। तो 80 से लेकर जो 2000 या 3000 किलोहर्ट्ज़ तक वो जो फ्रीक्वेंसी वो निकाल पाते हैं। तो उस स्पीकर पर डिपेंड करता है कि उस स्पीकर वो कितने हर्ट्ज़ तक वो फ्रीक्वेंसी निकाल पा रहा हो। जैसे मैंने आपको बताया कि मिड का स्पीकर है तो वो जो 80 या 90 हर्ट्ज़ तक वो स्टार्ट का होता है, ना कि 200 हर्ट्ज़ से लेकर। तब बहुत सारे कम स्पीकर आपको जैसे देखने को मिलेगी जो कि 200 हर्ट्ज़ से लेकर वो स्टार्ट करते हो अपनी फ्रीक्वेंसी। ज़्यादातर स्पीकर होते हैं वो 80 हर्ट्ज़ तक वो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी। अगर जो मैक्सिमम की बात करते हो 2000 या जो 2500 या 3000 या जो 3500 तक भी जाते हैं, या जो 4000 तक भी जाते हैं बहुत सारे स्पीकर वो ऐसे होते हैं। यानी कि वो कंपनी पर डिपेंड करता है कि कंपनी उसको जो किस हर्ट्ज़ से लेकर वो बना रही हो। तो हम उस जो उसकी टेक्निकल जो उसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह देखकर हम उसको जो वैसे वाली जो फ्रीक्वेंसी क्रॉसओवर से या एम्पलीफायर से हम उसको जो दे सकते हैं। तो वो स्पीकर पर डिपेंड करता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये मिड वाली फ्रीक्वेंसी तो वो 200 हर्ट्ज़ से लेकर जो चालू होती है और जो 3000 किलोहर्ट्ज़ तक वो जो एंड होती है। तो ये जो मिड वाली फ्रीक्वेंसी है होती है। तो आप जो इस तरीके से जो मिड वाली स्पीकर को मिड फ्रीक्वेंसी देकर अपना जो मिड वो अच्छे से निकाल सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया कि मिड वाला स्पीकर वो थोड़ा सा कम मूव करता है, इसलिए वो अच्छी तरीके से जो मिड को निकाल पाता है। तो ये जो मिड वाली फ्रीक्वेंसी का काम होता है। तो मिड वाली फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसके बारे में आपको जो बता दिया, और मुझे मिड वाला स्पीकर क्या होते हैं उसके बारे में भी आपको जो बता दिया। अब 3 नंबर पर आती है हाई वाली फ्रीक्वेंसी, जिसको हम जो ट्रेबल भी बोलते हैं, जो कि हमको जो छन-छन की आवाज़ आती है। जैसे कि डीजे टप में आपने सुना होगा कि हमको जो बहुत ही ज़्यादा जो हाई यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से हमको जो वो छन-छन वाली आवाज़ आती है, तो वो जो है हाई फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि वो ट्रेबल वाली फ्रीक्वेंसी वो होती है। तो ये ट्रेबल वाली फ्रीक्वेंसी क्या होती है और उसका ड्राइवर कैसा होता है उसके बारे में हम जो बात करते हैं। तो जैसे कि आपको जो इसका जो हर्ट्ज़ बता देता हूँ, तो जो ट्रेबल वाली फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादातर जो 4 या जो 5000 किलोहर्ट्ज़ से चालू होकर जो वो 20,000 किलोहर्ट्ज़ तक वो जाती है। और जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे कान होते हैं, यानी कि जो ह्यूमन कान होते हैं वो क्या होते हैं कि वो ह्यूमन ईयर 20,000 किलोहर्ट्ज़ के ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी थी वो नहीं सुन सकते। तो वो जो 20 किलोहर्ट्ज़ से नीचे की फ्रीक्वेंसी और जो 20,000 किलोहर्ट्ज़ के ऊपर की फ्रीक्वेंसी आपको जो वो जो हमारे कान होते हैं या जो हमारे ईयर होते हैं वो जो नहीं सुन सकते। इसलिए ज़्यादातर आपको जो एम्पलीफायर में आपको जो 20,000 आपको जो 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 किलोहर्ट्ज़ तक आपको जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का देखने को मिल जाता है, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी वो निकाल सकते हैं 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 किलोहर्ट्ज़ तक। तो इसके बारे में हमको जब बता दिया। तो जो ट्रेबल वाली फ्रीक्वेंसी है, जो हाई वाली फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है कि वो जो 3000 या 4000 से जो स्टार्ट होना चालू हो जाती है। यानी कि वो डिपेंड करता है कि वो ड्राइवर वो किस तरीके से बना गया हो। तो कोई कोई ड्राइवर ऐसा भी होता है कि जैसे कि 6 या 7,000 से वो स्टार्ट होता है, तो वो जो एंड जो 14,000 पर है, जो 15,000 या 16,000 या 20,000 किलोस तक भी वो जो एंड तक वो जाता है। तो वो जैसे मैंने आपको बताया कि वो डिपेंड करता है उस ड्राइवर पर। तो वो कंपनी ने उसको जो किस तरीके से डिज़ाइन किया है तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कि आप जो 5 या 6,000 मान लो और जो 20,000 जो आप जो मैक्सिमम मान लो, तो ये जो ट्रेवल वाली फ्रीक्वेंसी होती है और ये ट्रेवल वाली फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज़ होता है। जैसे कि 4 या 5,000 से लेकर जो 20,000 किलोस तक ये जो ट्रेवल वाली फ्रीक्वेंसी वो काम करते हैं। तो इसके बारे में मुझे बता दिया। अब हम बात करते हैं जो ट्रेबल वाली फ्रीक्वेंसी का है, जो हाई वाली फ्रीक्वेंसी का ड्राइवर कैसा होता है। तो हाई वाली फ्रीक्वेंसी का ड्राइवर वो काफ़ी छोटा होता है और काफ़ी कम वोल्टेज का होता है, और जो बहुत ज़्यादा जो वो हाई प्रेशर से वो जो आवाज़ निकाल पाता है, यानी कि जो ट्रेबल वाली फ्रीक्वेंसी होती है वो निकाल पाता है। क्योंकि वो क्या होता है कि वो बिल्कुल भी मूव नहीं करता है, यानी कि जिसके अंदर वो काइल होती है, जो उसका जो कोन वगैरह होती है, वैसे तो कोन नहीं होती, लेकिन अंदर की साइड जो काइल लगी होती है, और हम जो उस काइल वाले जो पार्ट को हम जो थोड़ा बहुत जो उसका कोन वाला जो उसको शेप दी जाती है, लेकिन वो जो बिल्कुल भी मूव नहीं था। तो थोड़ा सा मूव हो सकता है लेकिन ज़्यादा मूव नहीं हो सकता। तो इसलिए जो वो बहुत ज़्यादा जो हाई प्रेशर से हमको जो वो हाई फ्रीक्वेंसी निकाल कर देता है, यानी कि जो ट्रेबल वाली फ्रीक्वेंसी वो हमको जो निकाल कर देता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि यह जो ट्रेबल वाली फ्रीक्वेंसी होती है और या जो ट्रेबल वाले ड्राइवर होते हैं वो क्या होते हैं कि काफ़ी कम वोल्टेज के होते हैं और जो काफ़ी छोटे होते हैं, तब भी हमको जो बहुत ही हाई प्रेशर से वो ट्रेबल वाली फ्रीक्वेंसी या जो हाई वाली फ्रीक्वेंसी वो निकाल कर देते हैं, क्योंकि वो जो कम मूव करते हैं आगे पीछे। और जो सबवूफर होता है वो सबसे अच्छे से आगे पीछे मूव करता है और सबसे कम आवाज़ वो देता है। और 2 नंबर पर आता है मिड वाला। तो मिड वाला क्या होता है कि थोड़ा सा कम जो आगे पीछे मूव करता है और जो थोड़ी सी हमको जो मिड ज़्यादा देखने को मिल जाती है। और जो 3 नंबर का आता है जो ट्रेबल वाला या जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला ड्राइवर, तो वो क्या होता है कि बिल्कुल भी मूव नहीं करता है, इसलिए हमको जो उसका बहुत ज़्यादा जो प्रेशर देखने को मिल जाता है। तो ये होती है जो हाई वाली फ्रीक्वेंसी। तो आपको जी इस वाले वीडियो के माध्यम से आपको जो तीनों भी फ्रीक्वेंसी के बारे में बता दिया और तीनों भी ड्राइवर के बारे में बता दिया। आई होप कि आपको जो समझ में होगा कि ये ट्रेबल वाली फ्रीक्वेंसी क्या होती है और ये मिड वाली फ्रीक्वेंसी क्या होती है और ये बेस वाली फ्रीक्वेंसी क्या होती है।
होते हैं, उसके ड्राइवर क्या होते हैं, उसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल से बता दिया। आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो मेरे चैनल पर आपको जो ऐसी वीडियो रोजाना देखने को मिलती रहती है, तो आप जो मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हो। बाकी इस चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। इस चैनल पर आपको जैसे टेक्निकली वीडियो देखने को मिलते रहते हैं, साउंड से रिलेटेड एज ए डीजे से रिलेटेड काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलते रहते हैं रोजाना। तो आप अगर इस चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको जो अगले किसी टॉपिक पर जाए इसी टॉपिक से रिलेटेड आप तो वो आप जो कमेंट में बता सकते हो, तो उस टॉपिक पर आपको जो वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो बाकी ये वाली वीडियो कैसी लगी तो आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।